तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन बीत चुका है और सेनापति किंग के पास आके बोलता है कि महाराज, ये देखिए लेटर जो कि अभी अभी ब्रियोन किंगडम के कार्डिनल के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो किंग बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि वो फिर से हम लोग को इग्नोर करेंगे, पर इतनी जल्दी भेज दिए। उसके बाद लुसीना वो लेटर देख रही होती है और हक्कन से पूछती है कि क्या मैं अभी इस लेटर को खोल के देख सकती हूँ। तो हक्कन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स दे सकती हो। उसके बाद लुसीना लेटर खोलती है और पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि इतनी लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें लिखा होता है कि मैं जल्दी ही तार किंगडम में विजिट करने आऊँगा। अब ये सुन के दोनों कोई शॉक्ड हो जाते हैं। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन, वो हमारे किंगडम जल्दी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ वो पवित्र चीज़ भी लेकर आएंगे। तो किंग बोलते हैं कि आई होप कि तुम्हारा बात सच हो। उसके बाद किंग सोचते हैं कि वो तो कभी मेंशन किए ही नहीं उस पवित्र चीज़ के बारे में, और वो इतनी अचानक से हमारे किंगडम क्यों विजिट करना चाहते हैं, जबकि हमारे किंगडम और उनकी किंगडम के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। उसके बाद सोचते हैं कि लुसीना जैसा सोच रही है अगर वैसा हो तो बहुत अच्छा है, पर आगे क्या होगा कौन जाने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और सेनापति खुद जाकर उनके लीडर को अपने तायर किंगडम लेकर आ रहे होते हैं। उसके बाद सेनापति सोचते हैं कि अब हमें ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए वो सारे लोगों को बोलते हैं कि अब हम लोग यहीं पे ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारा घोड़ा बहुत ज़्यादा थक गया है और अब हम आगे नहीं जा सकते। तो बाकी लोग भी सहमत होते हैं और सब लोग अपना अपना रेस्ट ले रहे होते हैं। उसके बाद एक सैनिक जाकर लीडर को बोलता है कि महामहिम बाहर आइए क्योंकि हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर ब्रेक लेंगे। तो लीडर उसे जानकारी देने के लिए थैंक यू बोलते हैं और इधर सेनापति उस महामहिम को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि मैंने तो सुना था कि वो 80 साल के, पर उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा यंग है, ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद लीडर आसपास का नज़ारा देखकर बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा व्यू है। तो सेनापति बोलते हैं कि थैंक यू महामहिम, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद सेनापति सोचते हैं कि हक्कन जब इसे पहली बार देखेंगे तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और ना ही उनका वेलकम करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की साइड, जो कि महल को डेकोरेट करने का पूरा मैनेजमेंट संभाल रही होती है और सारे लोगों को बोल रही होती है कि कौन सामान कहाँ रखना है। और देखती है कि सामने बहुत सारा फूड है, तो बोलती है कि ये सारा फूड टीटी के पास ले जाओ, मेरे पास मत लाओ क्योंकि मुझे स्मेल से वॉमिट वाला फीलिंग आता है। और लुसीना सारे कामों को बहुत अच्छे से संभाल रही होती, तभी हक्कन आते हैं और बोलते हैं कि लुसीना, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम रानी की जिम्मेवारी को बहुत अच्छे तरह से निभा रही हो। और लुसीना, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो क्योंकि तुम अदार के हेल्प के बिना भी ये सब कुछ कर ले रही हो। तो लुसीना बोलती है कि पर ये सब अदार की एडवाइस के अनुसार ही हो पा रहा है, इसलिए मैं उन्हें थैंक्स करती हूँ। और इधर दिखाया जाता है एक दासी को जो कि कपड़े से डेकोरेट कर रही होती है, जिसको देखकर किंग बोल रहे होते हैं कि ये सारा डेकोरेशन हमने अपने वेडिंग के लिए सोच के रखा था, पर अब इसका देखो किस तरह से यूज़ हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना और किंग को जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और किंग बोल रहे होते हैं कि ये सारा डेकोरेशन मैंने हमारे वेडिंग के लिए बचा के रखा था और हम लोग इस तरह से उसका वेलकम के लिए यूज़ कर दे रहे हैं जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो लुसीना बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कुछ और प्रिपेयर कर सके, इसलिए जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी अचानक से आ रहे हैं। तो किंग बोलते हैं कि लुसीना, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद के रखा था, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे उसका यूज़ हो और बर्बाद हो। तो लुसीना बोलती है कि हमें उस कार्डिनल से पवित्र चीज़ चाहिए, तो हमें उनका ग्रैंड स्वागत करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा और हम लोग इससे पीछे नहीं हट सकते। और इसी तरह से दोनों बहस कर रहे होते हैं। तो किंग बोलते हैं कि लुसीना, मैं तुमसे नहीं जीत सकता कभी, इसलिए तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो। तो लुसीना किंग का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ हक्कन कि हमारा वेडिंग इससे भी ज़्यादा ग्रैंड होगा और उसका डेकोरेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। और हक्कन, आपका दिया हुआ वेडिंग ड्रेस मैं इस वेलकम पार्टी में नहीं पहनूंगी, इसलिए आप परेशान मत होइए और डिसअपॉइंट मत होइए। तो किंग को ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है और लुसीना को हक करके बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ लुसीना कि मुझे तुम मिली हो और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे फिर से शादी करने के लिए। और लुसीना को टीज़ कर रहे होते हैं। तो लुसीना बोलती है कि प्लीज़ मुझे टीज़ मत करिए। तो ये सुन के किंग हंसने लगते हैं। उसके बाद लुसीना से पूछते हैं कि लुसीना, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत सारे गोल्ड की ज़रूरत है, पर मैंने जो गोल्ड दिया था पास्ट में उसका क्या किया हो तुम? तो लुसीना बोलती है कि मैं सारे गोल्ड को दरबार में जाकर सारे वर्कर के बीच में बांट दी हूँ। तो किंग पूछते हैं पर क्यों? तो लुसीना बोलती है कि मैंने सोचा कि सारे लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो मैं सबसे प्रॉमिस की थी कि जितना भी वो लोग मेहनत करेंगे लास्ट में मैं रिवॉर्ड दूंगी, और इसलिए जब वो लोग काम करके थक जाएंगे तो मैं उन्हें गोल्ड और दूंगी जिससे वो लोग को अच्छा भी फील हो और काम भी करते रहे। तो किंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि वेल डन लुसीना, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। किसी से ज़बरदस्ती काम कराने के कंपेयर तुमने उनकी फीलिंग्स को समझा और अच्छे से हैंडल किया है। तो मुझे लगता है कि तुम आने वाले टाइम में एक बहुत
बहुत ही अच्छी रानी बनोगी। और तभी टीटी दौड़ते दौड़ते किंग के पास आती है और बोलती है कि महाराज वो लोग आ गए। तो लुसीना बोलती है कि बहुत जल्दी गार्डियन आ गए। तो किंग ये सुन के खुश होते हैं और बोलते हैं कि मैं जाकर उनका वेलकम करता हूँ और लुसीना तुम यहीं पे रह के सारा काम संभाल लेना। और किंग नर्वस फील करते करते जा रहे होते हैं। तो किंग उनको नोटिस कर लेती है और सोचती है कि पहली बार है जब मैं हक्कन को इतना नर्वस देख रही हूँ, क्या वो कार्डिनल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इधर किंग सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारे तायर किंगडम में आएंगे और वो 20 साल से इनएक्टिव है और ना ही किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो अचानक से हमारे किंगडम आखिर क्यों आ रहे हैं और वो भी एक सिंगल लेटर पढ़कर, आखिर क्या बात है। उसके बाद सोचते कि मुझे नहीं लगता कि उस ओल्ड मैन का इतना भी स्वागत करना चाहिए और मुझे खुद ही पर्सनली उससे मिलना चाहिए। और ऐसे सोचते सोचते वो आगे जा रहे होते हैं। तभी गार्ड बोल रहा होता है कि महामहिम हमारे महान राजा आ गए हैं। उसके बाद हमारे किंग जो होते हैं वो ग्रीट कर रहे होते हैं उन्हें। उसके बाद वो लीडर बोलते हैं कि इतने कम टाइम में मेरा इतना अच्छा वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद किंग देखते हैं उसे, तो देख के शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो 80 साल का था ना, तो ये इतना यंग कैसे दिख रहा है, क्या ये अपने हीलिंग्स पावर का यूज़ यंग दिखने के लिए करता है। तभी वो लीडर बोलते हैं कि मैं अचानक से यहाँ आने के लिए और आपको सरप्राइज़ देने के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। तो किंग बोलते कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और मुझे होप है कि आप जब तक यहाँ रहेंगे आप इंजॉय करेंगे। तो लीडर बोलते हैं कि थैंक यू, मुझे लगता है कि मेरा टाइम यहाँ अच्छा बीतेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पार्टी हो रहा है जिसमें लुसीना तैयार होकर आ रही होती है और सोचती है कि क्या मैं ये सब कर पाऊँगी। तो टीटी उसे हिम्मत देती है और कहती है कि लुसीना, मुझे पता है कि आप अपना बेस्ट दोगे, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। तो लुसीना बोलती है कि थैंक यू टीटी। उसके बाद बोलती कि हाँ, मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर कर पाऊँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक गार्ड को जो कि ड्रम बजा रहा होता है और सारे लोग समारोह में आ रहे होते हैं और किंग और लीडर को देख रहे होते हैं। उसके बाद किंग लीडर का सबके सामने इंट्रोडक्शन देते हैं जिसको देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद टीटी उस लीडर को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, बाप रे, मैंने तो सुना था कि वो 80 साल का ओल्ड किंग है, पर ये तो काफ़ी यंग है। तो लुसीना बोलती कि हाँ, मैंने भी ये सुना था, पर ये तो बहुत यंग है। उसके बाद लुसीना कुछ कुछ सोच रही होती है और किंग उसे नोटिस कर रहे होते हैं। उसके बाद लुसीना बोलती है टीटी को कि टीटी, मैं जाकर लीडर को ग्रीट करके आती हूँ। तो टीटी बोलती है कि ठीक है। उसके बाद हमारे किंग महामहिम को लुसीना का इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि इससे मिलिए, ये मेरी वाइफ है। तो लुसीना बोलती है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा महामहिम, और उसे ग्रीट करती है। उसके बाद सोचती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बिना रुक के अच्छे से बोल पाई। तो लीडर भी बोल रहे होते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लुसीना। उसके बाद वो लुसीना के हैंड में किस करते हैं जिसको देख के लुसीना तो शॉक्ड हो जाती है और किंग बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। उसके बाद महामहिम स्माइल करके बोलते हैं कि लुसीना, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। तो लुसीना बोलती क्या सच में? उसके बाद सोचती है कि मैंने उस लेटर में कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की थी जिसको मुझे सुधारना था, पर मैं सुधार नहीं पाई। तो पता नहीं ये क्या सोच रहे होंगे मेरा लेटर पढ़कर। और तभी वो लेटर बोलते हैं कि तुम्हारा लेटर पढ़ा, इसके कारण ही मैं यहाँ पे आया हूँ। तो लुसीना ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और किंग को बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा होता है, पर वो मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि महामहिम, आपके लिए हमने डांसर्स का इंतज़ाम किया है, तो चलिए पहले चल के हम लोग डांस देखते हैं। और उसके बाद हमने एक और समारोह का इंतज़ाम किया है। और महाराज, मुझे आपसे उम्मीद है कि उस समारोह में हम लोग उस पवित्र चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीडर बोलते हैं कि मैं आज उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अपने किंगडम से, तायर किंगडम से लुसीना से डिस्कस करने के लिए आया हूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो किंग को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा होता है और पूछते हैं कि आपको मेरी वाइफ से डिस्कस करना है। तो लीडर हाँ में आंसर करते हैं और बोलते हैं कि समारोह ख़त्म होने के बाद लुसीना से मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। और इधर लुसीना सोच रही होती कि आखिर ये क्या बात करना चाहते हैं, क्या ये पवित्र चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं मेरे से, या फिर कुछ और बात है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लीडर और लुसीना साथ में बात कर रहे होते हैं और लुसीना थोड़ी सी डरी हुई होती है। और उसके बाद किंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल पीले हो रहे होते हैं और सेनापति से बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है जो लुसीना से उसे अकेले में बात करना है, वो मेरे सामने भी तो कर सकता था, पर उसके साथ ही क्यों। तो सेनापति बोलता है कि महाराज, क्या आपने कुछ भी ऐसा सुन रखा है कि उसके यहाँ आने का कारण क्या है। तो किंग गुस्से में बोल रहे होते हैं कि मुझे कैसे पता होगा कि वो यहाँ पे क्यों आया है, और क्या वो सच में लुसीना से बात करने आया या फिर उसका कोई और प्लान है। तो सेनापति बोलता है कि महाराज, मैंने सुना था उनके सैनिक लोगों के मुंह से कि लेटर पे जब लुसीना का नाम देखे थे उसी टाइम वो डिसाइड कर लिए थे कि वो तायर किंगडम आएंगे और वो कुछ भी और नहीं पूछे किसी से। तो किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते हैं गुस्से से, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो सिर्फ लुसीना से मिलना चाहते थे और लुसीना के लिए यहाँ पे आए हैं। सेनापति बोलता है कि महाराज, आपको अजीब नहीं लगता जब लुसीना ने उनसे
पवित्र उससे सुधार मांगा था और महाराज मुझे तो लगा था कि वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे वो पवित्र अवशेष दे देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मुझे लगता है महाराज कि हो सकता है कि उनको लुसीना की हीलिंग्स पावर में इंटरेस्ट हो और इस कारण से वो यहाँ पे आए। तो किंग बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या? उसके बाद सोचते हैं कि हाँ, वैसे भी वो लेटर में मेंशन की थी अपना हीलिंग्स पावर को लेकर, तो हो सकता है कि लुसीना की हीलिंग्स पावर में उसका इंटरेस्ट हो। उसके बाद सोचते हैं कि चाहे वो कितना भी यंग क्यों ना दिखे, है तो लुसीना से काफ़ी बड़े ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनका इंटरेस्ट लुसीना पे होना चाहिए, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर। और जब तक वो लोग आपस में बात करते हैं तब तक मुझे खुद को काम डाउन रखने का ज़रूरत है। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और क्या मुझे ये स्टोरी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।